आज का हमारा लेसन है द विंड कैप पार्ट 2। विंड कैप के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जॉन नाम का एक लड़का जो कि नाविक बनना चाहता है, अपनी माँ के कहने पर बड़े ही भारी दिल से खेती के कामों में लग जाता है। वहाँ काम करते वक्त उसे एक कछुआ मिलता है जिसकी वो जान बचाता है। बाद में वो कछुआ मनुष्य परी में बदल जाता है और जॉन से उसके मन की इच्छा पूछता है। पार्ट 2 की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। वो मनुष्य परी कहता है, सिंस यू पुट मी ऑन योर हेड लाइक अ हैट टू कीप मी सेफ, आई शैल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैप इन रिटर्न। वो मनुष्य परी कहता है कि चूंकि तुमने मुझे अपने सिर पर एक टोपी की तरह रखा था और मेरी जान बचाई थी, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें एक अलग तरीके की टोपी गिफ्ट करता हूँ। द काइंड सेलर्स मोस्ट डिज़ायर, नाविकों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा उन्हें चाहिए होता है, वो है अ कैप फुल ऑफ विंड। हवाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं गिफ्ट में तुम्हें एक ऐसी टोपी दे रहा हूँ जो हवाओं से भरी होगी। पर सिर्फ एक चेतावनी है, इसे कोई भी ह्यूमन हैंड यानी कि कोई भी इंसान इस टोपी को तुम्हारे सिर से नहीं उतार सकता, ना ही तुम खुद उतार सकते हो। इतना कहते ही एक ब्लिंक के साथ, पलक झपकते ही वो मनुष्य परी गायब हो गया और अपने पीछे एक धारियों वाली टोपी, स्ट्राइप्ड कैप छोड़ गया। जॉन उस टोपी को लेता है, अपने सिर पर रखता है और अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ चला जाता है। उसकी माँ कहती है, नो गुड विल कम ऑफ दिस विंड कैप, इस कैप से कुछ अच्छा नहीं होने वाला। पर लड़का उनकी एक भी बात नहीं मानता और उनकी चेतावनी माने बिना अगले दिन वो समुद्र की ओर चल पड़ता है। समुद्र के किनारे उसे एक शिप एंकर्ड हुआ दिखाई पड़ता है। एंकर्ड मतलब हिंदी में से लंगर कहते हैं, एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा शिप को किनारे से बांधा जाता है ताकि शिप पानी में न बह जाए, आगे न चली जाए। तो उसे एक शिप वहाँ पर एंकर्ड दिखाई देता है। वो वहाँ उसके कैप्टन से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है और बहुत निवेदन के बाद वो कैप्टन उसे साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। इस तरह जॉन की पहली समुद्री यात्रा शुरू होती है। वेल, द विंड कैप वर्कड एज द फेयरी हैड सेड, बट दैट वन कंडीशन प्रिवेल्ड। खैर, इस तरीके से जो विंड कैप की जादुई शक्तियाँ थी वो अब काम करती हैं जैसा कि उस मनुष्य परी ने कहा था। पर हाँ, वो एक शर्त कि इसे कोई भी इंसान छीन नहीं सकता या उतार नहीं सकता, वो कंडीशन अब भी वैलिड रहती है। नाउ दैट वॉज बोथ बैड एंड गुड। अब ये कंडीशन एक तरह से बुरी भी थी और अच्छी भी। बुरी इसलिए क्योंकि जॉन इस टोपी को कभी नहीं उतार सकता था, ना अपने कैप्टन के सामने अर्थात यहाँ पे कैप्टन को सम्मान देने के लिए टोपी उतारने की बात कही गई है, जो कि जॉन नहीं कर सकता था। और ना ही सोते वक्त भी उसे वो टोपी पहननी पड़ती थी। और अच्छी बात ये थी कि इस टोपी को कोई उससे चुरा नहीं सकता था। Since it was wind that sailor called for and wind that John could supply, he soon became very popular. चूँकि नाविकों को सबसे ज़्यादा हवाओं की ज़रूरत होती है और ये हवा उन्हें जॉन खुद सप्लाई कर रहा था, इसलिए जॉन बहुत जल्दी लोगों के बीच फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया। जब भी वो अपने कैप को ट्विस्ट करता था तो वो पूर्वी एवं पश्चिमी हवाओं को बुला सकता था। वो चाहता था, वो अगर चाहे तो उत्तरी और दक्षिणी हवाओं को भी साथ में बुला सकता था। इस तरह वो जो कैप्टन थे वो बहुत ही खुश थे जॉन से। उनके लिए जॉन एक वरदान की तरह था, एक गिफ्ट की तरह था। इसलिए वो जॉन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, ना ही उसे कभी किनारे पहुंचने देना चाहते थे। फॉर अ ईयर एंड अ डे यंग जॉन डिड नॉट सेट फुट ऑन लैंड। करीबन 1 साल होने को हुआ और जॉन अभी तक ज़मीन की शक्ल भी नहीं देख पाया था। उसने कुछ नहीं देखा था इन 1 साल में। इस 1 साल तक वो सिर्फ चर्निंग ऑफ द वेव्स यानी कि बड़ी बड़ी लहरों को ही देखता रहा। सुन देयर ग्रीव इन हिज हार्ट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सी द लैंड। जल्द ही उसके दिल में ज़मीन को देखने की इच्छा बढ़ने लगी और वो ज़मीन पर जाने के लिए उत्सुक हो गया। पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। पार्ट 3 के लिए आप चैनल से बने रहें।
कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।